नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके एग्ज़ाम यूपी कैटेट एग्ज़ाम के लिए एक स्पेशल एमसीक्यू क्यूज। ये जो एमसीक्यू क्यूज है आपकी परीक्षा की तैयारी को मजबूत बनाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं मृदा विज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यू। ठीक है, अगर आप आईसीआर, बीएचयू, यूपी कैटेट या अन्य एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं दोस्तों, गैर टाइम वेस्ट करें। इस वीडियो के अंदर हम 15 क्वेश्चन क्या है देखने वाले हैं, जो आपके क्या है 100% इनमें से क्या एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कह रहा है मृदा विज्ञान के जनक कौन है। जो हमारी सोयल साइंस है, सोयल साइंस के फादर कौन है। डार्विन है, डोकुचेफ है, अरस्तु है, स्वामीनाथन है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, जो ऑप्शन हमारा बी है, डॉक्टर डाकुचेव जो है उन्हें फादर ऑफ सोयल साइंस कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, मृदा का पीएच मान कितना होता है। जो हमारी मृदा है उसका पीएच मान सामान्य कितना होता है। 3 से 4 होता है, 6 से 7 होता है, ऑप्शन नंबर बी 6 से 7, ऑप्शन नंबर सी 10 से 12 होता है, ऑप्शन नंबर डी 2 से 3 होता है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर राइट यह आपका हो जाएगा, यानी कि 6 से 7। मृदा का जो पीएच मान होता है सामान्य हर कल्टीवेशन के लिए 6 से 7 रखा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर ए धान के लिए, ऑप्शन नंबर बी गेहूं के लिए, ऑप्शन नंबर सी कपास के लिए, ऑप्शन नंबर 4 चना के लिए। तो दोस्तों काली जो मिट्टी होती है ज़्यादातर यूज की जाती है किसमें, ऑप्शन नंबर सी यानी कि कपास में राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मृदा कौन सी है। जो हमारे इंडिया के अंदर है सबसे ज़्यादा जो सोयल है वो कौन सी पाई जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर 2 है लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर 3 है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी है लेटराइट मिट्टी। तो दोस्तों आपको पता होगी हमारे जो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो मिट्टी पाई जाती है तो कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी हर फसल के लिए उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है साथियों, 5वां प्रश्न है, मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। जो मिट्टी में है सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। नाइट्रोजन पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा मिट्टी में जो पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है तत्व। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, कह रहा है कि भारत में मृदा मिट्टी के जनक कौन है। जो भारत के अंदर मृदा विज्ञान के जनक कौन है। तो एम एस स्वामीनाथन है, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर JW ली है, ऑप्शन नंबर 3 है पंडित महेश्वरी है, या ऑप्शन नंबर डी है नॉर्मन बोरलॉग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, क्या हो जाएगा, डॉक्टर JW ली जो है भारत में मृदा विज्ञान के जनक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 7, मृदा का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों मैंने मृदा की जो एक क्लास कराई थी जो सोयल साइंस की, उसमें बेसिक चीज़ें बताई थी, तो उसके अंदर क्या ये था। तो दोस्तों ऑप्शन पहला पेडोलॉजी, ऑप्शन नंबर है क्या जियोलॉजी, ऑप्शन नंबर क्या एग्रोमेट्रोलॉजी, और ऑप्शन नंबर डी है क्या फिजियोलॉजी। तो दोस्तों हमारा जो मृदा का अध्ययन किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है, पेडोलॉजी के अंदर। किसके अंदर, पेडोलॉजी के अंदर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक पाया जाने वाला मृदा कौन सी है। तो दोस्तों भारत में जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा के आ गया है ऑप्शन, तो जलोढ़ मिट्टी राइट आंसर सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है नमा प्रश्न। कौन सा है? नमा प्रश्न। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगूर मिट्टी, दोमट मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी दोमट मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी पगड़ी मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी लाल मिट्टी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो कौन सा? रेगुड़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रश्न नंबर 10, मिट्टी का पीएच सामान्यतः कितना होता है? तो कितना होता है? 4 से 5 होता है, 6 से 7 होता है, 10 से 12 होता है, 2 से 3 होता है। तो जो हमारी मिट्टी का सामान्य पीएच मान होता है दोस्तों वो कितना होता है? 6 से 7 होता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 11 है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि अम्लीय मिट्टी, अब है क्या किसका? अम्लीय मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 7 से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी 7 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी 7 से कम होता है, ऑप्शन नंबर डी 10 होता है। तो दोस्तों अम्लीय मिट्टी का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। ओके, 7 से कम होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12। 12वां प्रश्न कह रहा है कि मृदा का निर्माण मुख्य रूप से किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर ए चट्टानों के अपक्षय होने से, जल से, वायु से, पेड़ पौधों से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, चट्टानों के टूटने से क्या है? मिट्टी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। कह रहा है कि लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? जो हमारी रेड सोयल होती है उसके अंदर कौन से तत्व की कमी पाई जाती है, यानी कि अब्सेंट होता है? तो ऑप्शन नंबर ए पोटास, ऑप्शन नंबर 2 नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर 2 कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाइट्रोजन की क्या है? लाल मिट्टी ये होती है रेड सोयल, उसके अंदर मात्रा कम पाई जाती है। अगला प्रश्न है आज का 14। कह रहा है कि मृदा परीक्षण के लिए कौन सी विधि का प्रयोग में लाई जाती है? यानी कि जो हम मिट्टी को टेस्ट करते हैं उसके लिए कौन सी मिट्टी, इनमें से ऑप्शन दे रखे हैं 4, कौन सी लाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए डिप टेस्ट, ऑप्शन नंबर 2 है वोल्टिंग पेपर टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी है स्टोक टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी है पीएच टेस्ट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मृदा का परीक्षण करते हैं हम ज़्यादातर किसके द्वारा करते हैं? डी, यानी कि पीएच टेस्ट क्या करते हैं। अगला तो थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हमने 14 प्रश्न देखे। आप मुझे कमेंट में बताएं इन 14 प्रश्नों में से आपके कितने आंसर ठीक थे। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। अगर आपने ये चैनल पहली बार विजिट किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक क्या पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहिए। धन्यवाद।